कि हम टाटा पावर में, क्योंकि एक बहुत अहम स्तर को इसने पार किया है, 100 102 को पार किया है, जहां पर लगातार वो जा करके वापस लौटता था नीचे की तरफ, लेकिन 104 या 5 के आसपास चल रहा है मौजूद स्तर। तो यहाँ पर खरीदारी की राय है। मध्यम लंबी अवधि में आप इसको 135 तक जाता हुआ दिखेंगे। और जो घोषणाएं की हैं और आज एक करार जो इन्होंने साइन किया है सोलार पावर उपलब्ध कराने के लिए, और आने वाले समय में जो भी खबरें मैनेजमेंट ने टिप्पणियां की है, मेरे ख्याल से कारोबार की रणनीति सक्षम रूप से आगे जाएगी। और ऊर्जा उत्पादन में टाटा पावर एक ऐसा नाम है जो इनोवेटिव तरीके से अपने कारोबार को आगे बढ़ाते हैं। 135 का लक्ष्य। तो 135 के लक्ष्य पर आप मोहर लगा सकते हैं। और जब ये 80 रुपये था मेरे ख्याल से, तब से आपको एक लॉन्ग कॉल आती हुई दिख रही है टाटा पावर पर, अलग अलग टेक्निकल पैनलिस्ट से और ख़ासकर गौरांग शाह साहब से। वीरेंद्र जी, आपने भी 90 रुपये पे इसके कॉल्स बहुत पकड़े हैं, बताइए 104 रुपये पर यहाँ पर कोई और चहक दिख रही है? शैल जी, कल हमने इसका कॉल पकड़ा था, चंदन भी इस वक्त है। कल चंदन ने बताई थी 102.50 की कॉल, मैंने कहा था 105 की कॉल ले लेते हैं। अब लॉजिकली क्या करना चाहिए इस पे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है शैल जी कि हमारे पास अभी भी टाइम वैल्यू बहुत है, और अगर मैं हिस्टोरिकल लेवल से कंपेयर करूं, हमें लगेगा कि बहुत चल चुका है ये। लेकिन अगर आप थोड़ा चार्ट्स को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो एक लॉन्गर टर्म चार्ट लेके आइए टाटा पावर का। 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 के हाईएस्ट क्लस्टर को पार करता हुआ ये। दैट मीन्स मोमेंटम अभी और भी बन सकता है, फ्यूचर्स के जरिए नहीं, उसे ऑप्शंस के जरिए खेलिए। चंदन, आपको याद होगा कल हमने इसके ऑप्शंस लिए थे। 110 की कॉल ऑप्शन अभी लें या फिर थोड़ा सा कूल ऑफ का इंतजार करें, आपकी अप्रोच क्या होगी? ऑल दो आज के वॉल्यूम सजेस्ट करते हैं कि वॉल्यूम शायद ठंडा पड़ जाए, इस बात की पॉसिबिलिटी कम है। जी, मेरे हिसाब से देखिए, इसमें जो ओवरऑल ट्रेंड है पॉजिटिव, और सारी पावर कंपनी और यहाँ पे पॉजिटिव लग रही है, चाहे टाटा पावर की बात करें, एनटीपीसी की बात करें, या फिर आप दूसरे स्टॉक्स को देखें। टाटा पावर कल हम 102, 103, 105 की कॉल की बात कर रहे थे, ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा का प्रीमियम बेनिफिट इन सब में देखने को मिला है। अब मेरे हिसाब से 105 वाले स्ट्राइक को 110 में शिफ्ट करना चाहिए, और जो मुनाफा बना है उसी का स्टॉप लॉस रखें। लगभग 4 रुपए के आसपास 110 का कॉल चल रहा है, ले ले। और अच्छी बात यह है कि स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, ऊपर में प्रीमियम थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, तो 4 रुपए में लेना चाहिए। यहाँ पे लगभग 1 रुपए 75 पैसे का स्टॉप लॉस और 8 रुपए तक के टारगेट टाटा पावर की 110 में कॉल में बनने चाहिए। वहीं टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो 102 के सपोर्ट है, ऊपर में 110 तक के टारगेट एक्सटेंड हो सकते हैं। ये राय आपको आती हुई दिख रही है टाटा पावर पर। इससे पहले कि हम लोग कविता जी और प्रकाश गाबा साहब के साथ जुड़ें, एक बार आईडीबीआई पर और नजर डाल देते हैं। वीरेंद्र जी, यहाँ पर आपको एक वॉल्यूम में ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। अब आपके सामने लगभग 8 करोड़ से ज्यादा शेयर ट्रेड हो चुके हैं, लगभग 8 करोड़ 50 लाख शेयर आपके सामने स्क्रीन पर ट्रेड हो चुके हैं, और दिन का उच्चतम लेवल 36 रुपए 40 पैसे ये काउंटर आपको छूता हुआ दिख रहा है। थोड़ी देर ये सांस लेगा, फिर देखते हैं इस पर कहां आपको मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। लेकिन बहुत ही शानदार फिलहाल स्क्रीन पर आपको वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखेगा। लगभग 8 करोड़ 50 लाख शेयर यहां पर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। वापस जुड़ेंगे कविता जी से और प्रकाश गाबा साहब से। कविता जी, यू फर्स्ट, बताइए कहां आपकी नजर है फिलहाल के सत्र में, कहां तेजी कहां मंदी? Very good afternoon, Shail ji. Good afternoon, Viren ji. Good afternoon, everyone. Well, top conviction जो अभी लग रहा है, that is Cummins India. Cummins India, आप वीकली चार्ट सेटअप देखें, ब्यूटीफुल ब्रेकआउट ऑफ स्लैंडिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन पर एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है। ऑन डेली चार्ट को एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक बाहर निकला है और फिलहाल 855 पर ट्रेड कर रहा है। इंट्राडे सेटअप में स्टॉक ने एक अच्छा करेक्शन दिया फ्रॉम द लेवल ऑफ 880 से 890, और अभी अपने 20 डेज SMA पर एक बेस बना रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ से फॉर इंट्राडे 2 आप इसे बाय कर सकते हैं फॉर द लेवल ऑफ 880 890 के लेवल्स के लिए। फिर पोजिशनली अगर इसमें थोड़ा सा मल्टीपल वीक्स का या मल्टीपल डेज का भी टारगेट रखे तो मुझे 1000 प्लस होते हुए दिखता है क्यूमेंस इंडिया। OI भी एक अच्छा बिल्टअप होता हुआ दिखा है, ऑल्दो 4% ऊपर है, पर इसे पोजिशनल सेटअप के हिसाब से भी देखें 1000 प्लस तक के टारगेट्स आते हुए दिखेंगे। ओके, चलिए, तो ये है कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया का अगर आप देखिए, कोई ना कोई चाहने वाला जो है वो इस कार्यक्रम में हमेशा मौजूद होता है। वो देखिए, चाहे सुबह चंदन हो और अब कविता है। मीनवाइल याद रखिएगा, इंडिगो में बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया था सुबह सुबह, और वो अच्छी तरीके से प्ले करता हुआ स्टॉक 1774 पे। इंडिगो क्या कर रहा है, प्लीज़ 2 चार्ट फटाफट लेके आइएगा। एक तो इंडिगो क्या कर रहा है कि अपना ये एक बड़ा फ्लैग, छोटा फ्लैग नहीं बड़ा फ्लैग, जिसका अगर आप देखिए पिक्चर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा 21 जुलाई 2020 से, उसके ब्रेकआउट को देता हुआ चंदन
इस पर आपकी राय, और उसके बाद मैं राजेश सतपुते के पास जी के पास आऊँगा। और एक बार आप निकाल के रखिएगा डॉक्टर रेड्डीज की 4600 की इस महीने की कॉल। चंदन पहले टेक दीजिएगा आप इंटरग्लोब एविएशन पे और इस ब्रेकआउट पे। बिल्कुल, देखिए इंडिको ने जो ब्रेकआउट दिया वो काफी अच्छा है और लगातार पिछले 5 दिनों में 6 दिनों में अच्छी तेजी बनी है। वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग चैनल को निकालने को तैयार है, फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन यहाँ पे निकल चुकी है। इवन 1740-45 के हर्डल भी यहाँ पे निकले हैं और शॉर्ट कवरिंग के बाद लॉन्ग का बिल्टअप है। तो सारे तथ्यों में काउंटर में ब्रेकआउट और मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। लगभग 1820-1825 तक के अपसाइड ओपन हो रहे हैं। 1740 के स्टॉप लॉस से इंडिको खरीदा जा सकता है। चंदन, इनफैक्ट अब मैं आऊंगा राजेश जी के पास। राजेश जी, वो स्पाइक आ गया, इसमें 150 की कॉल 161 हो गई, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज को चेस करना हो तो क्या ये ऑप्शन ठीक है अभी भी 161 के प्राइस पे? बिल्कुल बिल्कुल। और वीरेंद्र देखिए, यहाँ जहां जहां ओवरसोल्ड है, जहां जहां करेक्शन हुआ है, वहीं पे पुल बैक्स है, और जहां पे मोमेंटम है वो तो बनते देखते हैं क्या चल रहे हैं मोमेंटम वाले। तो डॉक्टर रेड्डी जो आपने कहा 4526 ये फ्यूचर में प्राइस है, और आप कह रहे हैं कि 4600 का कॉल करीबन 150-160 के रेंज में है। यस, इसे मैं डेफिनेटली बाय करूंगा। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वीरेंद्र, वो रहेगा करीबन 130 का, और मुझे लगता है कल का अगर हम इसे टारगेट ले, कंजर्वेटिव टारगेट ले, फिर भी मुझे लगता है ये 210-220 तक ये जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से रिकवरी आ रही है, आरएसआई वही सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे रिकवरी होगी, और पिछले 2 दिन का जो हाई है इसने निकाला है। तो मुझे लगता है यहाँ पे ये कॉल जो है 4600 का कॉल, इसे बाय करना चाहिए। चलिए प्रकाश गाबा साहब से जुड़ते हैं और उनका टॉप कॉल फिलहाल बचे हुए 1 घंटे के लिए लेते हैं। गाबा साहब बताइए, कहाँ आपका रुझान? बिल्कुल, आज सुबह शुरुआत की थी ब्रिटानिया से, फिर एसबीआई लाइफ, बाटा इंडिया, बायोकॉन, ये सभी ने बहुत अच्छा अपमूव दिया। अब जो मैंने कॉल चुना है वो है बजाज फाइनेंस। यहाँ पर अच्छी तेजी है, और जैसे बजाज फाइनेंस लग रहा है उसके हिसाब से जो टारगेट है 5600 का है, स्टॉप होगा 5400। आ जाए तो आज ही आ जाए, नहीं तो कल तक तो डेफिनेटली आना है बजाज फाइनेंस को 5600। चलिए, ये राय आपको गाबा साहब देते हुए दिख रहे हैं। 4 दिन की गिरावट के बाद आज पहला दिन वापस हरे निशान में चहकता हुआ बजाज फाइनेंस आपके सामने, लक्षण 5600। डायरेक्टर साहब, वापस टाटा पावर लेके आई है स्क्रीन पर। थोड़ी देर पहले गौरांग शाह साहब ने यहाँ पर अपनी मोहर दिखाई थी आज के सत्र के लिए। दिन का उच्चतम लेवल 105.50। आपको दिन का उच्चतम लेवल रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी आता हुआ दिख रहा है। राहुल शर्मा साहब इस कॉल के जनक रहे हैं 1950 रुपए से। राहुल जी, राय आपकी लेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 2140 दिन का उच्चतम लेवल। जी शैल जी, आप मुझे नहीं भी बोलते तो मैं आपको आपका ध्यान आकर्षित करके स्टॉक पे रिकमेंडेशन देने वाला था। रिलायंस ने जस्ट अभी एक ब्रेकआउट दिया है, बहुत ही बढ़िया वाला। आई थिंक इसे बाय करना चाहिए 2090 के स्टॉप लॉस से। आपको ऊपर में 2200-2240 के लेवल बहुत जल्द देखने को मिलेंगे, तो रिलायंस बाय कीजिए। अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, यही वो स्टॉक है जो निफ्टी को और हाई लेवल्स पे लेके जाएगा। ये राय आपको आती हुई दिख रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। डिस्क्लेमर आपके सामने चल ही रहा है। एक इंडिपेंडेंट व्यू और लीजिए। सीएनबीसी आवास का प्रभुत्व और प्रबंधन आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ही दिखेगा। वापस जुड़ते हैं असित बरन पाती साहब से। असित जी, आपके सामने चहक रहा है L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स। बताइए, यहाँ पर कोई राय आपकी बन रही हो तो। राइट सर, एक्चुअली फाइनेंस सेक्टर में L&T हाउसिंग फाइनेंस, HDFC, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, इनफैक्ट नाम इंडिया, ऑल दीज आर क्वाइट लुकिंग गुड इन टर्म्स ऑफ नो शॉर्ट टर्म पिकिंग। मैं L&T हाउसिंग फाइनेंस का 110 का कॉल लेना चाहूँगा, विच इज ट्रेडिंग एट अराउंड 7 रुपीज राइट नाउ। आई एम होपिंग इट विल गो अराउंड 15 rupees or maybe 14 to 15 rupees. The only issue with this one is that like it's a bigger lot, 8,000 का lot है, so people need to be little careful. But a tight stop loss of 5 rupees and it can definitely go positionally around 15 rupees. आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स पर आती हुई दिख रही है। वीरेंद्र जी से जुड़ते हैं। वीरेंद्र जी, आपने सुबह बाटा और इन्फोसिस पर बहुत चर्चा करी थी। बताइए, दोनों स्टॉक्स फिलहाल आपको चार्ट्स पर कैसा लग रहे हैं? दिन का उच्चतम लेवल। जी हाँ शैली, इन्फोसिस में जो ब्रेकआउट आया था वो अब इसको डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ले आया है। अब वो हमारे ऑप्शंस भी ट्रेड ग्रिप में है, और जो नेक्स्ट पॉसिबल जोन इन्फोसिस के लिए लगता है, आइए एक बार चार्ट ड्रॉ करते हैं और उसके बाद बात करेंगे। यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉसिबल जोन इसमें लग रहा है वो है करीब करीब इंट्राडे चार्ट लेके आइएगा। जी हाँ, 1347-1350 का जोन। 1350 में अगर आप देखें, थोड़े बहुत यहाँ पे OI खड़े हैं कॉल्स में,
तो हम उसको देखते रहेंगे। आई मीन वो ट्रेड है तो कैरी करिए। मेरे जहन में एक ट्रेड आता था शैल जी, मैं राहुल जी से बात करना चाहता था। राहुल जी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस ट्रेड। एक बार आप देखिएगा इंडसइंड बैंक को। इंडसइंड बैंक अपने पिछले, आप समझ लीजिए कि महीने भर की रेंज में ट्रेड कर रहा है और अब कहीं ना कहीं उस रेंज से बाहर निकलने की तैयारी करता हुआ। मेरे को जानते हैं, आई मीन सिर्फ वो क्या है, हेजिटेशन क्या है कि आज निफ्टी बैंक काफ़ी चल चुका है, अदरवाइज मैं इसको डेफिनेटली ग्रैब करता। इंडसइंड बैंक की क्या 1120 की कॉल जो कि इस वक्त 41 पे ट्रेड कर रही है, लेनी चाहिए क्या? एक बहुत बेहतरीन टाइम स्पेंड किया है इसने इस रेंज में। 41 रुपये मेरे स्क्रीन पे प्रीमियम है, बट आई एम नॉट श्योर। आपकी राय क्या होगी इस ऑप्शन पे? जी वीरेंद्र जी, इसका चार्ट देख के ऐसा लगता है कि बिरयानी धीमी आंच पे पक रही है और स्टॉक जो है एक तरह से तरस रहा है ब्रेकआउट करने के लिए। तो आई थिंक स्टॉक में जो ब्रेकआउट लेवल है वो आपका, अगर टेक्निकली बात करें तो 1120 का लेवल है। इसने अटेम्प्ट भी किया था 4 सेशन पहले और उसके बाद वापस रेंज में आया। बट आई थिंक जो हिसाब से बैंक निफ्टी का सेटअप है, जो हिसाब से मार्केट का मूड है और जो हिसाब से बैंक में तेजी चल रही है, आई थिंक प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। इंडसइंड बैंक में 1140 का जो ऑप्शन आपने अभी जिक्र किया, बहुत ही बढ़िया ट्रेड यहाँ पर बन के निकल सकता है। आई थिंक इसे आप 25 रुपये के शॉप से बाय कीजिए। जैसे आई थिंक इसमें ब्रेकआउट आता है इंडसइंड बैंक में, मुझे लगता है 1200 का लेवल बहुत जल्दी लगेगा। तो ये एक तरह से हाई बीटा स्टॉक है, ब्रेकआउट होने के पहले लेना है मैक्सिमम रिटर्न बनाने के लिए, तो आप डेफिनेटली बाय करके चलिए। आई थिंक ब्रेकआउट आना चाहिए 1-2 सेशन में। चलिए एक नज़र ज़रा आपको इंडिगो पर डलवा देते हैं दोबारा। यहाँ पर आपने थोड़ी देर पहले वीरेंद्र जी के साथ एक लॉन्ग कॉल का लुत्फ उठाया और अब आप देखिए यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है। प्राइस है फ़िलहाल 1784 रुपये और यहाँ पर 6.25% की तेज़ी है। ये स्टॉक अब आपको अक्टूबर 2019 के हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अनलॉक थीम बाजार में बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने और स्पाइस जेट का काउंटर भी आप देख रहे हैं, दोनों दहकते हुए। जुड़ेंगे चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, अगर आपकी राय स्पाइस जेट पर मिले तो? जी देखिए, इंडिको पे हम लगातार यहाँ पे बात कर रहे हैं और इंडिको 1820 और 1850 के टारगेट्स ऑलमोस्ट यहाँ पे छूने को तैयार है। और स्पाइस जेट भी देखे तो काफी अच्छा मोमेंटम इस काउंटर बना है और पूरा ये अनलॉक डाउन जो थीम है वो चल रहा है और स्पाइस जेट का पैटर्न बहुत अच्छा है। आप देखोगे इंडिको जो फॉलिंग चैनल था उसको ब्रेकआउट देके मोमेंटम दिखा दिया और अब स्पाइस जेट में उस पैटर्न की शुरुआत हो रही है। तो इसके लिए यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल रहेगा। 84 के कहने के एक बड़े टारगेट सपोर्ट है यहाँ पे और 84 से सपोर्ट से मेरे हिसाब से अब छोटे मोटे नहीं, सीधे 100 रुपीज के टारगेट यहाँ पे लगाने चाहिए जो यहाँ से 12% ऊपर है। तो 1:34 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 84 के सपोर्ट से यदि मोमेंटम आता है तो ये ब्रेकआउट सीधा इसको 100 रुपए यानी 3 डिजिट के लिए लेके जाएगा। चलिए, तो 3 डिजिट का लक्ष्य आपके सामने रख रहे हैं चंदन तपड़िया साहब स्पाइस जेट पर। जुड़ेंगे राहुल शर्मा साहब से और एक स्टॉक जिसकी हम चर्चा नहीं करते वो है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम दिख रहा है, तो इसका एक बार प्राइस चेक ले लेते हैं। डायरेक्टर साहब, दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर आता हुआ, चार्ट मेरी स्क्रीन पर नहीं बन रहा। जी हाँ, 243 रुपये का प्राइस है, 6% ऊपर। वीरेंद्र जी, ये एफएनओ स्पेस में दूसरा सबसे बड़ा गेनर है एनबीएफसी स्पेस में। जुड़ेंगे राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, बताइए कोई राय इस काउंटर पर? जी देखिए, सबसे पहले तो फ्यूचर्स में अगर ओपन इंटरेस्ट देखें तो तकरीबन 12 महीने के हाई पर चल रहा है स्टॉक के अंदर। दूसरी बात अगर हम देखें तो ये स्टॉक एक तरह से अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक ट्रायंगल पैटर्न से अच्छी वॉल्यूम्स यानी कि स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दे रहा है। तीसरी बात यह है कि हाई बीटा स्टॉक है, इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 248 कैश में। आई थिंक यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सेटअप है तेजी होने के लिए। मेरे हिसाब से इसके अंदर आपको 300 रुपये का लेवल बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, इसे बाय करके चलिए। इसमें अभी जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 220 का। स्टॉक थोड़ा वोलेटाइल जरूर है, तो अगर आप फ्यूचर में ना ले तो कैश में ले, लेकिन पेशेंस वाला ट्रेड है। आई थिंक आपको ये सीरीज के अंदर इसमें 300 रुपये का भाव देखने को मिल सकता है। 220 के स्टॉप लॉस से बाय करके चले। चलिए, 220 का स्टॉप लॉस और पोजिशनल कॉल आपको देते हुए दिख रहे हैं राहुल शर्मा साहब, क्योंकि अक्सर ये काउंटर इतना ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी दिखाता है कि दिन में ही यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट होता हुआ दिखता है दिन के हाई और लो के बीच में। फिलहाल लगभग 2,86,00,000 शेयर आपके सामने ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी, बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं सीमेंट स्पेस में आपको बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेड करते हुए दिखेंगे। आज
कम से कम रैमको सीमेंट पर आपने ऑल टाइम हाई लगता हुआ देखा और सारे के सारे हरे निशान में है। ग्रासिम पर ऑल टाइम हाई देखिए आप 1.4% ऊपर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 13.18 पर। अल्ट्राटेक सीमेंट पर आप लगभग 1% की तेजी देख रहे हैं 65.23 रुपए। ACC, रैमको, अंबुजा, यहाँ पर सब पर आपको बढ़िया मूवमेंट दिख रहा है। कोई सीमेंट काउंटर आपको पसंद आ रहा हो तो वो बताइए। ओके, चलिए शैल जी सीमेंट पे स्टॉक्स पिक करते हैं और पहले जरा सेक्टर को क्लासिफाई करते हैं आज OI एडिशंस के आधार पे। सीमेंट में याद रखिएगा आज कम ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, लेकिन